जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं बीके बिहार आप लोग अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। तो थंबनेल देखें कि किसी भी तरह का टेंशन हो उसका रामबाण इलाज क्या हो सकता है। तो अपना अनुभव के आधार पर 2 सालों तक हम एंजाइटी में रहे थे, उस है ना अनुभव के आधार पर हम बताने जा रहे हैं। एक बात बताओ दोस्त कि कोई बाइक हम तेज चला रहे हैं, पूरा तेज चला रहे हैं, तो भाई वो शांत कैसे होगा? एक्सीलेटर छोड़ना होगा, एक्सीलेटर छोड़ देना होगा, तो क्या हो जाएगा? वो शांत हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर आपका मन में बहुत तरह के विचार चल रहा है, ठीक है, और बार बार उस पर एक्शन ले रहे हो, बार बार प्रतिक्रिया दे रहे हो, तो भाई आपका दिमाग कभी शांत नहीं होने वाला है। तो अब ये कैसे शांत होगा? मान के चलो समस्या तो भाई खत्म नहीं होने वाला है, जीवन भर समस्या आएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष से जीवन है, तो पूरा जीवन ही समस्या आएगा। तो क्या जीवन भर टेंशन ले लेके जीना है? और इतना दिन टेंशन लेके आप प्राप्त क्या किए? कितना दिन पहले से बुद्धि नहीं खुला, आज तक ले लोड ले रहे हो भाई। इतना दिन से क्या बदला? कुछ नहीं बदला, तो लोड लेना बेकार है। अगर कुछ बदल गया होता है ना, आपके टेंशन लेने से है ना कुछ हो जाता, कुछ बदल जाता, तो फायदा रहता। लेकिन आप खुद समझदार है दोस्त, इतना दिन से लोड लिए, कुछ हुआ? कोई सुधरा? जितना आप बिगड़ना था जिसको बिगड़ा, जिसको जो होना था हुआ, जिसको मरना था मरा, जिसको रोग होना था रोग हुआ, जिसको पास होना था पास हुआ, जिसको सुधरना था सुधरा। आपको टेंशन लेने से, लोड लेने से, आपके वजह से किसी को कुछ होता नहीं है, जो होता है किसी को कुछ करने से। तो आपको आपका टेंशन कैसे खत्म होगा? तो भाई अपना अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि पहले हम सोचते थे कि पास्ट में हमसे गलती हुआ, चाहे जानबूझ के हुआ चाहे अनजाने में, तो उसका जिम्मेवारी खुद पर लेते थे। बाद में हम सोचे यार समझदारी आया, जो परिस्थिति के अनुसार जो हमको करना था कर दिए, जो होना था हो गया, जो हुआ सब सही होने, मतलब हमको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए हुआ था, इसलिए चलो ठीक है। पहला। दूसरा, फ्यूचर के बारे में सोचते थे यार कि एंजाइटी में, डिप्रेशन, घबराहट, बेचैनी, यह हुआ कैसे चलेगा, शादी ब्याह हो ही गया, बाल बुतरू कौन देखेगा, कैसे क्या होगा। तो भाई हम सोचे यार ये फालतू के लोड ले रहे हैं, ठीक है, कि भाई फ्यूचर आया नहीं तले हम वही सोच रहे हैं। एक सेकंड बाद हमको पता नहीं है, तो अब सोचने लगे उल्टा कि भाई जो जो पास्ट में हुआ, बीते हुए समय में हुआ, हमको अच्छा बनाने के लिए हुआ, ठीक है। अगर देखा जाए तो सब अच्छा बनाने के लिए हुआ है, सिखाने के लिए हुआ है ना, हमको मजबूत बनाने के लिए आया। जो भी दुख दंड जो भी हो, अब जब भाई आज हम जाग गए, चीज़ों को समझ गए, गहरी समझ आ गया, तो भाई चीज़ों को जान गए, अब करेंगे तो भाई अब अच्छा करेंगे तो जरूर है कि फ्यूचर में अच्छा ही होगा। तो यह समझ लाएं। और साथ ही साथ दोस्त, अगर आपको कोई भी घबराहट हो, है ना, मेन पॉइंट यहाँ है, तो आप एक काम जरूर करिए दोस्त, है ना, चुपचानी नाक से पेट तक, ठीक है, नाक से आपको पेट तक पूरा सांस लेने का प्रयास कीजिए 3 मिनट दम। चलो हम लेके बता देते हैं हम एक बार, ठीक है। यहाँ से तो आपको सैलो सांस यानी छोटा सांस नहीं लेना, पूरा सांस पेट तक ले आना चाहिए, ठीक है। आपको करना पड़ेगा, एकदम सांस को लेना है पेट तक और उसी को देखना है। आप इसका अभ्यास करिए, है ना, इसका प्रैक्टिस कीजिए, तुरंत आपका मन और जो भी घबराहट, बेचैनी, जो भी अशांत है वो खत्म हो जाएगा। और यह आप दिन भर में, है ना, जब आपको समय मिले, है ना, कम से कम 2-4 बार गहरा सांस पेट तक लेके फिर अपना जैसे लेना है लीजिए, ये कर सकते हो। तो जो भी समस्या है वो तो रहेगा अपना जगह पर, है ना, जिसको मरना था मर गया, जिसको जो होना था हो गया, लेकिन आपका मन और तन प्रेजेंट में रहेगा, अभी में रहेगा, और आप हमेशा चेहरे पर एक स्माइल रहेगा, है ना। तो यह तरीका एकदम 100% काम करता है। और एक चीज़ और बता देते हैं दोस्त कि आप अपना कर्म करो, आप अपना कर्म करिए, जिसको समझाना है समझाइए, समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो भाई उसका काम है, ठीक है। आप पूरा जैसे होता है ना कि हम लोग क्या करते थे, हम गलती करते थे कि जैसे हम खाना लिए, ठीक है, तो खाना के मुंह, मतलब खाना खाया गया भोजन पेट में आ गया है, अब हम मुंह में हाथ डाल के पेट तक ले हाथ डाल देते, यहाँ तक ला, इसको दरमसते थे इसे, मतलब हाथ डाल के अब भोजन को यहाँ पचाते थे, समझ रहे बात। तो भाई मुंह में हाथ डालना पेट तक ले कितना दर्दनाक चीज़ है। हालांकि इसे करते नहीं थे दोस्त, समझाने के लिए बोल रहा है
अरे भाई यहाँ चबा उबा के दे दी यहाँ पेट को, ये संभाल लेगा भाई, इस पर विश्वास तो रखो। मेरा कहने का मतलब यहाँ यह है दोस्त कि हम लोग हर एक के पूरा जिम्मेवारी खोपड़ी पर लेके चलते हैं, काम का जिम्मेवारी लेके चलते हैं, ऐसे कर दूंगा उससे कर दूंगा, इसको सुधार, अरे कोई नहीं सुधरेगा। ठीक है, जिसको सुधारना है वो सुधर जाएगा। आप प्रयास कर, आपको मेरा कहना यही है दोस्त कि आप प्रयास करो, जिसको सुधारना है सुधरे, नहीं सुधरे तो नहीं सुधरे, क्या कर सकते हो, क्योंकि सबके अंदर सब चीज़ की योग्यता नहीं होता है। अब देखो महाभारत, अर्जुन के अंदर था धनुर्धर बनने का गुण, इसीलिए वो महान धनुर्धर बने। क्या सभी लोग धनुर्धर बन सकते थे? नहीं बन सकते थे, क्योंकि भाई जिसके अंदर जो योग्यता है उस चीज़ को पकड़ ही लेता है। ठीक है, तो आपका, मेरा कहने का मतलब यह है दोस्त कि जैसे अगर आप घर में अपना, आप अच्छे काम कर रहे हो, अच्छी बात, इस चीज़ का आपको गर्व होना चाहिए, लेकिन आप हर चीज़ को एकदम ज़बरदस्ती पचाने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि नहीं पचा ना दोस्त प्रयास करने के बाद तो आप डीमोटिवेट हो जाइएगा, हताश निराश हो जाइएगा कि भाई इसको हम समझाया नहीं हुआ, उसको समझाया नहीं हुआ, और आपका बात नहीं मानेगा तो बड़ा दिल पर लगेगा, और दिल पर लगेगा तो टेंशन इतना है कि बीपी, थायराइड, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम सब हो जाएगा। ठीक है, और बाद में डॉक्टर के पास चक्कर लगाते लगाते आपका है ना सारा जमा पूंजी खत्म हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, भाई 2 साल एंजाइटी में रहने के बाद आप अपना से जितना काम करो, अगला व्यक्ति को करना है तो करे, खुशी से करना है, ये उम्मीद में नहीं कि भाई वो हमको करे, नहीं। प्लस आपको नाक से लेके पेट तक है ना सांस दिन भर में 5 बार 10 बार, जब याद पड़े तो 2-4 बार, जैसे 5 बार गहरा गहरा सांस ले लो, बाद जितना लेना है लो, ऐसे प्रैक्टिस करेगा तो भाई, क्योंकि पूरा सांस जाता है तो आपका है ना जो सर है, जो आपका ब्रेन है, वो सिग्नल भेजता है कोई दिक्कत नहीं है। अधूरा सांस लेते हो तो भाई उसको लगता है दिक्कत लगेगा तो घबराहट, बेचैनी, टेंशन बढ़ता है। तो पूरा सांस लीजिए और अपना से जितना हो सके करिए। अगला व्यक्ति को सुधारना है तो सुधरेगा, नहीं सुधारना हो तो नहीं सुधरेगा। ठीक है, पूरा आप जबरदस्ती हर चीज़ में है ना पचाने का प्रयास नहीं कीजिए, सब चीज़ को सुधारने का प्रयास नहीं कीजिए, आपसे जितना बन पा रहा है करिए। ठीक है, अगला व्यक्ति को सुधारना हो तो ठीक है, और नहीं सुधारना है तो भाई ठीक है, ऐसा नहीं ना कि आप प्रयास नहीं किए दोस्त। प्लस एक चीज़ और जरूर करना है दोस्त, है ना, मतलब करना यही है दोस्त कि जो भी विचार आ रहा है, जो भी चीज़ है वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए है, मेंटली फिजिकली, तो उसको आप देखना सीखिए। आपको अगर कोई गाली दे दिया, कुछ ही बोल दिया, कुछ भी हो गया, तो आप देखिए खुद को, भाई हम इतना मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग है, ये चेक करने आया आपको, है ना, ये अवसर दिया है। वहाँ शांत रहिए और नाक से डीप ब्रीथिंग करिए, और क्योंकि भाई जो हो गया तो हो ही गया ना, अब बस आपको जो करना है वो करिए। लेकिन जब भी कोई गाली दे, गलत सिचुएशन आ जाए, वहाँ डीप ब्रीथिंग करिए और देखिए कि ये अवसर आया, ये चेक करने के लिए आया। जैसे होता है ना एग्जाम में टेस्ट लिया जाता है बच्चों से कि भाई कितना बच्चा है मैं पढ़ के मतलब पढ़ा है, तो उसी तरह समय जो है ना, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, वो टेस्ट लेता है हम लोग से। ठीक है, तो टेस्ट में पास होना है। और ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्त तो ज़रूर मेरे वीडियो को है ना, चैनल को क्या बोल रहे हैं भाई, उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे, तो ध्यान रखिए, छोटा सांस नहीं लेना है, पूरा सांस लीजिए, और ज़बरदस्ती खाना को नहीं पचाना है मुँह में हाथ डाल के। ठीक है, तो भाई आपका लाइफ एकदम बल्ले बल्ले रहेगा। धन्यवाद।